बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, क्योंकि हमारे बीच में अपने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला है, उन्होंने स्वेच्छा से और इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार विषय वस्तु को देखते हुए हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है। पर्याप्त समय उन्होंने हमें दिया है। आदरणीय मुकेश खन्ना जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन हमको दें। आदरणीय मुकेश खन्ना जी। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज के नेतृत्व में ये जो वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, हो रहा है, चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों के समक्ष हूं। मैं अभी अपने सभी दर्शकों को मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम कहना चाहूंगा, परंतु फिर वही परंतु आज श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो आप सभी को यही कहूंगा कि आयुष्मान भव। ये महाभारत एक बार फिर से इसका आपने देखा, इसका फिर से दूरदर्शन पर फिर से इसका फिर से चली और कई लोगों ने इसे देखा। आपने देखा होगा कि उसमें एक सीन में भीष्म पितामह विदुर से जब बात करते, भीष्म पितामह, आपने देखा होगा कि बहुत से सीन्स में विदुर को डांट पड़ती रहती है पितामह से। बहुत अच्छे सीन्स लिखे डॉक्टर राय मासूम साहब ने उसमें मुझे याद है एक सीन था जिसमें पितामह अकेले में खिड़की के बाहर खड़े होकर खिड़की के बाहर को देखते रहते हैं और पीछे से विदुर पूछता है, आप क्या सोच रहे हैं पितामह? और पितामह कहते हैं उनसे, आपको सुनना चाहिए बात को, जो कहते हैं कि विदुर, जब कभी भी मैं एकांत में होता हूं तो मैं अपने अतीत में चला जाता हूं। विदुर, हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। हमने अपने अतीत में जो कुछ भी गलतियां की हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी के लिए ये सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि वो अपने इतिहास से क्या सीख रहे हैं। कुछ नहीं सीख रहे। आज का बच्चा आगे की तरफ भाग रहा है, और शिक्षा सारथी भी जो बने हुए हैं, जो जितने भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल, सूडो इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, वो जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं उनको, उसमें सिर्फ यही है कि आपकी प्रगति का मतलब है कि आप जो वेस्टर्न का जो एक वेस्टर्न ने जो प्रगति किया है, उस प्रगति को अगर आप पकड़ो तो फिर आप जो है वो सक्सेसफुल बन जाओगे। यही सबसे गलत शिक्षा दी जा रही है। एक और घटना मुझे याद है कि मैं किसी डिस्कशन में बैठा हुआ था, आई थिंक ये अर्णव गोस्वामी के ही डिस्कशन में था, जहां पर बातों बातों में कुछ बात मैंने कह दी। मैंने अर्णव को डांटा था। मैंने कहा, अर्णव संस्कारी पहला क्या? मैंने कहा, अर्णव प्लेस में सिखाना। मैंने कहा, क्या प्रॉब्लम है आपको अर्णव संस्कार से? पहली बार जिंदगी में मैंने उसका मुंह देखा, फक हो गया। तो सडनली अच्छे स्पीकर है, अच्छी बात कर जाते हैं, बोला मिस्टर खन्ना, प्रहलाद का क्या संस्कार है, और बात को उड़ा दी। पर मैं बात को उठाना चाहता हूँ क्योंकि उसी बात पर लेकर वहीं बैठे हुए मुकेश भट्ट बैठे हुए थे, महेश भट्ट के छोटे भाई, और मेरी तरफ देखकर उन्होंने जरा तंज किया, बोला, मुकेश जी, आप तो 1956 में जी रहे। मुझे गुस्सा आया। मैं बोलना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के डिस्कशन में शोरगुल के अलावा कुछ नहीं होता। मुझे पसंद नहीं है कि बीच में घुस के ढूंढ जिसमें वर्सेस लिख दिया जाता है, इसके वर्सेस वो। मैं वेट करता हूं, मुझे पूछते हैं तो मैं बोलता हूं, तो मैं जवाब देना चाहता था, नहीं दे पाया, लेकिन मैं और जगह पे दे चुका हूं। और आपको भी कहना चाहूंगा कि अगर मैं मुकेश भट्ट को कहना चाहूंगा, ऐसे सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप समझते हैं कि आप 2020 में ज्यादा प्रगतिशील बन गए हैं, और अगर आप 1956 को अपने कंधे पर उठाकर नहीं चलते तो आपका पतन सुनिश्चित है। आज के हर शख्स को अपने वर्तमान में
अपने अतीत के संस्कारों को उठाकर चलना चाहिए। उसमें जो कुछ ज्ञान था, उसमें जो कुछ हमारे पास सीख थी, वो सीख हमारे काम आए, उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन आज का बच्चा गैजेट हाथ में लेकर और अपने साथ में गर्लफ्रेंड को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर आगे भागता रहता है। ये अमेरिका में ये हुआ, अरे देखो ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो। उसको ये नहीं मालूम कि हमारे देश में क्या था, हमारा देश क्यों महान था, हमारे देश के स्क्रिप्चर्स क्या थे, हमारे वेद पुराण क्या थे, राम कौन थे, भरत कौन थे। कई लोगों को तो नाम भी नहीं मालूम, आप लोगों ने खुद देखा होगा। ऐसे बच्चों को पकड़ के बिठाना चाहिए और उन्हें हमारे देश की वैदिक शिक्षा देनी चाहिए। यही मुद्दा इस वेबिनार का भी है और मैं भी कई बार उठा चुका हूं कि आज की शिक्षा भटक गई है। आज की शिक्षा को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। फिर से वही हमें गुरुकुल सिस्टम में चला जाना चाहिए, जहां 16 साल का बच्चा सक्षम हो जाता है। यहाँ पर 25 साल तक ग्रेजुएट आदमी को भी ये नहीं पता होता कि बल्ब कैसे चेंज किया जाए। अगर किसी स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू ठीक करना तो शायद उसको नहीं आता, क्योंकि वो जिंदगी भर रट रट के पास होता है। ये जो शिक्षा जो लॉर्ड मैकॉले ने 1938 में, या जब उसने हमारे देश के 9 लाख गुरुकुल को अचानक बंद कर दिया था और 7 लाख गुरुकुल को बंद कर दिया था, और उसने 6th स्टैंडर्ड से अंग्रेजी शुरू की थी, और उसने अपने आकाओं को कहा था कि मैं एक ऐसी चीज करने जा रहा हूं जो इनके पूरे देश के इतिहास को बदल देगा। और वो थी अंग्रेजी शिक्षा, जिस शिक्षा को हम पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। हम समझते हैं कि हम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे तो मेरा बच्चा जो है वो मॉडर्न बन जाएगा। नहीं साहब, वो जो शिक्षा जो थी हमारी, वो शिक्षा आज धीरे धीरे पूरा विश्व पहचान रहा है। आज विश्व ने योगा दिवस मना लिया है, मान लिया है उन्होंने कि योगा इस भारत की सबसे बड़ी धरोहर है। श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं तारीफ करना चाहूंगा कि पूरे विश्व को उन्होंने मनाया है, और एक दिन तय किया गया जो अभी गया है जून में, जिसमें पूरा देश बैठकर योगा करता है। योगा की ताकत, योगा की शिक्षा, योगा के फायदे समझ में आ रहे हैं। इसी तरह से उनको समझ में आ रहे हैं कि भारत देश कितना महान था। उसके कब स्क्रिप्चर्स को जब ट्रांसलेट करके दयानंद सरस्वती जी ने, आपको याद है, पूरे के पूरे वेदों का भाष्य किया था। फिर भी दुख की बात है कि हमारे देश की जनरेशन को वो पढ़ाया नहीं जाता। हमारे देश की शिक्षा में, किताबों में, सिलेबस में धीरे धीरे मदर टेरेसा घुस गई है, झांसी की रानी बाहर निकल गई। ये सुनियोजित ढंग से हमारे देश के किताबों को बदला गया है। जो हिंदुस्तान मशहूर था तक्षशिला की, जिससे, जहां पर आप जानते हैं कि हमारे वहां पर एक जमाने में पूरे विश्व भर के लोग हमारे यहाँ पर पढ़ने आते थे हमारी, वो सारे के सारी किताबें जला दी गई हैं। और आज जो उन्होंने जो किताबें लिखी है पढ़ने के लिए, उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई बाबर, हुमायूं, अकबर, ये स्वर्णिम युग था। वो ये नहीं बोलते कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, उस जमाने में मीरा, उस जमाने में तुलसीदास, उस जमाने में इतने सारे हमारे महान पुरुष थे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, और अकबर द ग्रेट कहा जाता है, और अकबर द ग्रेट के ऊपर द मुगल आजम बनती है, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में चैप्टर छोटे से होते हैं। क्यों? क्योंकि सुनियोजित फेस है। जैसे कि मैंने कहा, लॉर्ड मैकॉले ने शुरुआत की थी। आज के हमारे सारे जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो जो वामपंथी जिसको कहा जाता है, उन्हें देश को बिगाड़ने का शौक है, पता नहीं क्यों है। वो हमारी हर पुरानी बातों को कहते हैं कि अरे आप क्या जी रहे हैं 500 साल पहले। जैसे कि मुकेश भट्ट ने मुझे कह दिया, मुकेश जी यू आर लिविंग इन 1951। अरे साहब, आप क्या समझते हो 2020 में? आप अपने आप को समझते हो कि आप बहुत बड़े मॉडर्न बन गए हो? अगर आप उस 1951 को लेकर नहीं चलोगे तो मिस्टर मुकेश भट्ट, आप लोगों का पतन हो जाएगा। और यही मुझे खुशी है कि धीरे धीरे हमारी वैदिक शिक्षा लोगों को पहचान में आ रही है। धीरे धीरे सिलेबस बदल रहा है। मुझे अंदर की बात मालूम पड़ी, बहुत जल्द हमारे स्कूलों का सिलेबस बदला जा रहा है, और वहां पर ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई, स्किल नहीं है। जैसे मोदी जी ने भी कहा कि हमारी पढ़ाई में स्किल नहीं है। हम कुछ नहीं सिखाते, ना कारपेंटरी सिखाते हैं, न चटाई बुनना सिखाते हैं, न हम कुछ तरह की जो कारीगर आदमी बन सकता है, कपड़े सी सकता है, बना सकता है,
ये होता है गुरुकुल में। मैं चाहूंगा कि फिर से वो गुरुकुल सिस्टम आना चाहिए जहां गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। और आपको मैं आप लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से कि वैदिक शिक्षा का क्या महत्व है, वैदिक शिक्षा पूरे विश्व भर में क्यों प्रचलित हो रही है और क्यों हमारे देश को वैदिक शिक्षा की आवश्यकता है। मैं आप लोगों के साथ में हूं। हमारी शिक्षा को पूरा बदल देना चाहिए, पूरे का पूरा रिवैम्प कर देना चाहिए, फिर से शिक्षा लिखी जानी चाहिए, फिर से हमारे देश के जितने क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इनको क्रांतिकारी नहीं कहा जाता, इनको टेररिस्ट कहा जाता है, क्योंकि पिछली सरकार ने 60 सालों तक अंग्रेजों की बात मानकर उनको कभी भी क्रांतिकारियों का दर्जा नहीं दिया। इससे बड़ी अपमान की बात क्या हो सकती है। हमारे देश के लोग उन्होंने प्राण गंवाए हैं, उसको आप टेररिस्ट कहते हो क्योंकि अंग्रेज सरकार की आप पिट्ठू बन गए। जागो जागो, मैं तो कहता हूँ, हिंदुओं को मैं कई बार कह चुका हूँ, जागो हिंदू जागो। हमारे यहाँ पर एक धारणा बन गई है कि सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू वे ऑफ लाइफ है। माय फुट, माफ करना, मैं कई बार कह चुका हूं, माय फुट। हिंदू हमारा धर्म था, है और रहेगा। इसी धर्म से ये सब धर्म निकले हैं और हमारे धर्म की कमजोरी की वजह से निकले हैं। हरिजनों को हमने दूर किया है। और फिर जितने की मिशनरी आते थे वो बोलते थे आओ 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 आओ, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे। और वो बेचारे क्या करेंगे। हिंदुओं ने कहा दूर दूर जा 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 जा, और उन्होंने कहा आजा 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 आजा। इसी तरह से कन्वर्ट हुए हैं आज से 50 साल 100 साल पहले। उसके पहले मुगल आए, तलवारों के जोर पर उन्होंने सबको गुलाम बनाया, शादियां की, और धीरे धीरे मुस्लिम हमारे हिंदू कन्वर्ट हुए। ये सारे हिंदुओं से निकले हुए हैं। तो इसमें आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्यों हमारे देश में अभी भी दिल्ली के रोड्स के ऊपर क्यों लिखा जाता है औरंगजेब रोड। वो औरंगजेब जितना जुल्म किया था, उस औरंगजेब को आज अभी भी आप याद करते हो। रोड का नाम देके क्या आपके पास चंद्रशेखर आजाद रोड नहीं है? आपके पास नाम नहीं है? भगत सिंह नाम नहीं है? क्यों नहीं आप सारे उन नामों को बोलते आउट? अंग्रेज गए तो उनके नाम भी आउट होने चाहिए। क्यों डरते हैं आप? राजनीति है, वोट से। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस पर सिर्फ 4 दिन का वेबिनार या सेमिनार या हम आयोजन करते हैं, डिस्कस करते हैं, सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अंदर से मुझे मालूम पड़ा है कि हो रहा है। धीरे धीरे शिक्षा का आयाम बदला जा रहा है, ताकि बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ने के पहले साथ में रुके, पीछे देखे, संस्कारों को लेवे और साथ में चले, और फिर वो हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर, सबसे स्ट्रॉन्ग एक हमारा देश, हमारा जो है वो सुपर पावर बन जाएगा, और बच्चा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यही मेरा सभी से यही आशीर्वाद है। विजयी भव और आगे बढ़िए, शक्तिमान बनिए। बहुत धन्यवाद भाई मुकेश खन्ना जी।